हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जैंगिड और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। कमर कस के बैठ जाइए दोस्तों, सूचना साई की टाइपिंग से संबंधित मैं महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं। आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरी आ रही थी कि सर कर्मों, धर्मों, वर्षों या ऐसे ही वर्ड जिनके अंदर 2-3 मात्राएँ एक साथ लग रही है, तो उनके अंदर क्रम कौन सा सही रहेगा और कौन सा क्रम जो मॉक टेस्ट आया उसके अंदर उसने कौन सा क्रम सही माना है। देखो, अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था उसके अंदर धर्म या राष्ट्र धर्म ऐसा कुछ वर्ड आया था, लेकिन वो क्या था लास्ट में जाके था, तो मैंने वो प्रैक्टिकल करके देखा था। तो उसके अंदर जो मॉक टेस्ट था उसके अंदर धर्मों को कौन सा जो क्रम था वो सही माना था या कौन सा क्रम सही नहीं माना था, या माना भी था या नहीं माना था, इसके बारे में मैं आप लोगों के सामने जो सूचना है वो साझा करना चाहता हूँ। देखो, पहले एक की मात्रा आएगी, र की मात्रा आएगी या अंग की मात्रा आएगी, या देखो पहले एक की मात्रा तो आएगी, उसके बाद अंग की मात्रा आएगी या र की मात्रा आएगी। जो मॉक टेस्ट था उसके अंदर क्या था उसके बारे में मैं आप लोगों की जो जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंटों की ये आ रही थी कि सर इन वाले वर्डों के बारे में हमें बताइए, तो देखो मैं आप लोगों के सामने यही साझा करना चाहता हूँ। देखो, जो मॉक टेस्ट था उसके अंदर वर्ड का कौन सा क्रम सही माना था, जो हमारी RSSB द्वारा जो हमारा जो मॉक टेस्ट लिया जा रहा है या जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था जो हमारी कर्मचारी बोर्ड ने, तो उसके अंदर कौन सा क्रम सही था। जो धर्मों लिखा था उसके अंदर कौन सा क्रम सही था, कर्मों में कौन सा क्रम सही था, या वर्षों था उनके कौन सा क्रम सही था। और मैंने जो हिंदी के जो प्रख्यात विद्वान हैं उनके द्वारा भी मैंने इसकी पुष्टि की है, और उसी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने इन वाले वर्डों का सही क्रम मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। और जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर कौन सा क्रम सही माना था। देखो, होता क्या है, सबसे पहले जो मॉक टेस्ट दिया था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, धर्म लिखा हुआ था, धर्मों लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था धर्मों। देखो, अगर मैं धर्मों लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ध, मैं, आ की मात्रा, ए की मात्रा, र की मात्रा, और फिर क्या लगाऊंगा, अंग की मात्रा लगाऊंगा। और सही क्रम भी क्या है, धर्मों का यही सही क्रम है। धर्मों हो या उसके अंदर ऊपर की मात्राएं जो भी लगती है, जैसे कर्मों हो गया, तो उसके अंदर भी सही क्रम कौन सा होगा, क, मैं, आ की मात्रा, ए की मात्रा, र, और क्या लगाऊंगा, अंग की मात्रा। ये क्या रहेगा, आप लोगों का सही क्रम रहेगा। अब जो मॉक टेस्ट क्या था उसके अंदर मैंने दिया था, तो 2-3 बार मैंने आईडी री लॉगिन कर करके देखा था। उसके अंदर एक बार मैंने धर्मों ऐसे लिखा था, कैसे कि ध, मैं, आ की मात्रा, ए की मात्रा, यहाँ तक तो सही था। एक बार मैंने लिखा था र और अंग की मात्रा, इसको भी उसने क्या माना है, सही माना था। एक बार मैंने क्या लिखा था, ध, मैं, आ की मात्रा, ए की मात्रा, अंग की मात्रा, और उसके बाद मैंने क्या लिखाया था, र, तो इसने भी उसको सही माना है। तो मॉक टेस्ट के अंदर तो ये दोनों को सही मान रहा है। हम इसके ऊपर फिर मैंने तीसरी बार मैंने किया, तब वो क्या, जो मैंने पहला लिखा था ध, र, मो और अंग की मात्रा, इसको वो क्या मान रहा था, गलत। तीसरी बार जब मैंने री लॉगिन आईडी की थी, जब तीसरे बच्चे से की थी, उसके बाद मैंने क्या किया था, ध, र, मो और अंग की मात्रा, सॉरी, अंग की मात्रा, और उसके बाद र लगाया था, तो इसको भी वो गलत मान रहा था। जबकि बाद में मैंने जो हमारे प्रख्यात विद्वान हैं, जो हिंदी के जो शिक्षक हैं, उनसे मैंने पूछा था कि इसके अंदर क्रम कौन सा है। जो स्टेनो के अंदर जी भी जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं उन शिक्षकों से मैंने पूछा था, उनके साथ मैंने वार्तालाप की थी। तब उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि सही क्रम कौन सा रहेगा, ध, मैं, आ की मात्रा, ए की मात्रा, र और अंग की मात्रा, यही सही क्रम है। और इसी सही क्रम को आप लोगों को मानना है, क्योंकि अगर आप लोग भविष्य के अंदर अगर आप लोगों ने जैसे टाइपिंग की और धर्मों ऐसा वर्ड आ गया लास्ट में रिजल्ट के अंदर, आपके टाइपिंग के अंदर आपने ऐसा ही लिखा और उसने गलत माना है, जो धर्मों वर्ड गलत ला माना है, और आप लोग जब लास्ट के अंदर क्या रिट लगाते हो, तो उसके अंदर आप लोग क्या, अगर किसी प्रख्यात विद्वान की, अगर आप हिंदी के विशेषज्ञ की अगर आप वो फोटोकॉपी लगाओगे तो उसी को क्या वो मान्य करेगा धर्मों, ऐसे ही कहीं से भी आप लोगों का मान्य नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों का जो सही क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, ध, मैं, आ की मात्रा, ए की मात्रा, र और अंग की मात्रा। अगर आप लोगों का अगर मॉक टेस्ट में धर्मों हो गया, कर्मों हो गया, तो कर्मों को भी आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, क, मैं, आ की मात्रा, ए की मात्रा और र, इनको भी ऐसे लिखना है। अगर वर्षों हो गया तो वह, से
आ की मात्रा, ए की मात्रा, रे की मात्रा और अंग की मात्रा, यही सही क्रम रहेगा। आप लोगों को कोई सा भी ऐसा वर्ड मिल जाए अंग की मात्रा जहाँ पर भी आती है उससे पहले अगर कोई मात्रा और जुड़ती है, रे की मात्रा या ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा जुड़ती है तो रे सबसे लास्ट में आपको क्या लगाना है, अंग की मात्रा ही लगानी है, यही सही क्रम रहेगा। इसी पुष्टि के साथ मैंने आप लोगों के सामने इन वाले वर्डों का जो डाउट है वो दूर किया है। जितने भी जो सूचना सहायक वाले बच्चे हैं वो ज़रूर ध्यान रखिए कितने वर्ड हो गए हैं अब 550। उन वाले वर्डों की मैंने एक और अलग से वीडियो बनाई है, आप लोग वो भी जाके ज़रूर देखना है एक बार। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी भी आप लोगों के मन में कोई संशय या कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हर एक बच्चे को उसका पर्सनली जवाब दे दूंगा। बाकी जितने भी जो सूचना सहायक की टाइपिंग के जो विद्यार्थी है जो टाइपिंग कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब के सब पेपर अच्छे करके आना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करके आना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।